हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल है उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम है इसमें 8.1 अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, डायगोनल जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की गई है ए बी सी डी, उसका डायगोनल ड्रॉ किया गया है बी डी। हम ए से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि बी डी इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है। एज ए रिजल्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कई बार पेपर में बेसिक थ्योरम भी प्रूफ में आ जाती हैं, तो हम इसको प्रूव भी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, बी डी डायगोनल ने इसको टू ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, ए बी डी ट्रायंगल एंड बी डी सी ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ए डी साइड किसके इक्वल है, बी सी के अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, और ऐसे ही ए बी साइड सी डी के इक्वल होगी और बी डी क्या है, दोनों में कॉमन है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। या तो हम तीनों साइड से साइड वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम एंगल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है हमारा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, है ना। अल्टरनेट एंगल होंगे बिकॉज ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली इसको हम अगर हम एंगल 1 लिखें, इसको 2 लिखें, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली एंगल ये जो 3 है, 3 एंगल विल बी इक्वल टू 4। दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल बिकॉज ए बी सी डी तो वो हमें देंगे स्टेटमेंट में कि एक पैरेललोग्राम है और हमें प्रूव करना होता है कि बी डी इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो हमें सिर्फ ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो हम एंगल का ये वाला पेयर भी इक्वल कर सकते हैं। और सिमिलरली एंगल ए को हम सी के इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। लेकिन ये सभी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, तो हम इसको थ्योरम इन थ्योरम में हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट्स गिवन है, कुछ इन्हीं को हम पढ़ेंगे और अपने चैप्टर में इन सभी कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारे ही थ्योरम रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करने हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 8.2 जो हमें कह रही है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। कि जब हमें पैरेललोग्राम गिवन होती है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी, ए बी सी डी के इक्वल होगी। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी वो हमें स्टेटमेंट में पैरेललोग्राम कहेगा किसी भी फिगर को कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो हम इन रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं कि उसके अपोजिट साइड हम इक्वल मान सकते हैं अपने प्रूफ में। नेक्स्ट है थ्योरम 8.3 इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसने नाम उसका नहीं बताया कि ये पैरेललोग्राम है, वो कह दे कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल है, जैसे ए डी अगर बी सी के इक्वल है तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। और दूसरा पेयर भी हमारा सिमिलरली इक्वल ही होगा, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ईच पेयर लिखा है ना, यानी कि दोनों ही पेयर उसमें साइड्स के इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगी। जैसे कि हम ये भी सोच सकते हैं कि वो क्या पता रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती हैं। सो रेक्टेंगल को भी हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ये भी हमारे पास रिजल्ट होते हैं। तो लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में जो हमारे एंगल होते हैं, ईच एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है, बट पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। सो रेक्टेंगल सारी की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करती है पैरेललोग्राम होने की। सो अ रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है, एक डायगोनल उसका बड़ा होता है और एक छोटा होता है, बट रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो ये भी इसका प्रूफ होता है कि पैरेललोग्राम हमारी रेक्टेंगल नहीं हो सकती, बट रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करती है। जैसे कि आप देख रहे हो अपोजिट साइड इसकी इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, इसके जो डायगोनल हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। सिमिलरली स्क्वायर को भी हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अगर हमारी ये कोई पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस रिजल्ट को हम ट्रू मान के अपने क्वेश्चंस में इसका यूज कर सकते हैं। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल जो बी होगा वो हमारा एंगल डी के इक्वल होगा। नेक्स्ट है थ्योरम 8.4, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल होती है क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर उसमें अपोजिट एंगल का ईच पेयर इक्वल हो, यानी ये वाला पेयर भी इक्वल हो और ये पेयर भी इक्वल हो, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। यानी ये दोनों ही रिजल्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। कि अगर पैरेललोग्राम है तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम की कंडीशन हमारे पास क्या इंप्लाई कर रही है कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसने बताया नहीं कि वो पैरेललोग्राम है, देन वी कैन, और उसमें गिवन है कि अपोजिट एंगल का पेयर उसमें क्या है, इक्वल है, दोनों ही पेयर इक्वल होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है थ्योरम 8.6, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी उसके जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। जैसे AC डायगोनल ने BD को कट किया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे लेट इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, तो ये क्या है, मिड पॉइंट है दोनों ही डायगोनल का। यानी BD डायगोनल के भी ये मिड में है, यानी इसने BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। OB पार्ट विल बी इक्वल टू OD, एंड सिमिलरली OA किसके इक्वल होगा, OC के। यानी दोनों ही डायगोनल क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 8.7, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी रिजल्ट उसका क्या है, पिछली थ्योरम का अपोजिट ही है ये वाली थ्योरम भी। जैसे उसमें तो हमें पैरेललोग्राम गिवन थी और ये कंडीशन हमारे पास इंप्लाई कर रही थी कि उसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें पता नहीं, कोई फिगर हमें दे दे क्वाड्रिलेटरल और वो कह दे कि उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। जैसा कि हमने रेक्टेंगल के केस में देखा। अब रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम। इसको भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर को भी हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बिकॉज इसके भी जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये थे हमारे क्लास 9th का चैप्टर 8 के कुछ बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1। सो थैंक यू। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। थैंक यू।